हाँ जी। तो देखो, आपका पॉलिटी वाला जो पार्ट है वो आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपका गवर्नेंस वाला पार्ट बचा है। वो मैम ने कहा है कि आपके जैसे इसके जो एसीएफ का एग्ज़ाम है उसके बाद आपको करवाएंगे वो, है ना। तो आज से जो है वो हमारा एचपीजीके का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एचपीजीके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका एचपीजीके रहता है। जो अभी आपका एग्ज़ाम आएंगे, जैसे अगर हम बात करें जो आपका नेक्स्ट मंथ है कि एग्ज़ाम है एसीएफ का, है ना, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो एचपीजीके के आते हैं, है ना। उसके बाद अलाइड के पेपर में 60 क्वेश्चन, एनटी के पेपर में भी आपके इतने ही 40-50 क्वेश्चन है इसके आते हैं। एचएस में जो है वो आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 1-2 सालों से जो है वो आपके क्वेश्चन थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड और थोड़े से कम आ रहे हैं, है ना। मतलब आप लगा लिए कि 15 के आसपास जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज 25 तक क्वेश्चन आपके आते थे। तो मतलब हम देखें तो एचपीजीके जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले आपका करता है मेंस में भी। स्पेशली मैं जो आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो देखो ये नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन इन नोट्स में कुछ चीज़ें, कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आपने जो है वो उनको प्रॉपर क्लास में नोट करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि जो स्टूडेंट है, जैसे कि आप लोग हैं, आप जो हैं क्लास में ही प्रॉपर नोट्स जो है वो तैयार कर लें, ठीक है। जैसे हमारे प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं, उनको हमने क्लासरूम में नोट्स जो है वो तैयार करवाए थे, तो उनके प्रॉपर नोट्स जो है वो रेडी हैं, है ना। जैसे सौरभ आपके भी रेडी हैं ना, आपके ऑलरेडी बने हुए हैं नोट्स, यस सर। है ना। तो इसी तरह से जो है, मतलब जो आप स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जो है मतलब कुछ चीज़ें तो यहाँ पे हम देंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है। तो वो जो लिखवाऊंगा तो वो आपने प्रॉपर नोट्स जो है वो आपने बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स आपने नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अब देखो हिमाचल जीके जो है वो आपका, आप बोल सकते हैं वास्ट भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें तो हिमाचल जीके आसान भी है, ठीक है। अगर आप इसको कहीं से भी शुरू करेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, तो आपको ये टफ भी लगेगा, है ना। तब इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि सर एचपी के तो बहुत टफ है, याद नहीं होता है, इतने राजे महाराजे कैसे याद करें। तो वो चीज़ क्या होती है कि अगर आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें, सिस्टमेटिक वे से पढ़ें, है ना, तो आपका एचपी के बहुत आसानी से जो है वो प्रिपेयर हो सकता है। हाँ, ये बात है कि एचपी को अगर आपने याद रखना है लंबे समय तक, मतलब दिमाग में रिटेन रखना है, तो आपको जो है प्रॉपरली मतलब उसको बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी रिवीजन में अगर आपका गैप पड़ गया तो एचपीजीके ऐसी चीज़ है जो कि आपकी मतलब एकदम से वैनिश आउट हो जाएगी आपके दिमाग से, ठीक है। तो रिवीजन इसकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो हिमाचल में आपने पढ़ना क्या है, एक तो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है, एक आपका हिस्ट्री वाला पार्ट होता है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट होता है जिसको हम पॉलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। एक आपका आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, और एक आता है आपका कल्चर, ठीक है। और सबसे एंड में फिर हम जाकर पढ़ते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपीजी के। डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपीजी के हम लास्ट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपीजी के पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें ये वाली जो है वो आपकी रिपीट हो जाती हैं और वो आपकी रिवाइज भी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें आपको उस डिस्ट्रिक्ट की नहीं पता चलती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो ज्योग्राफी से करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ज्योग्राफी से क्यों? क्योंकि देखो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी हम सबसे पहले ज्योग्राफी को ही शुरू करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ज्योग्राफी को पढ़ने का भी एक मतलब अपना रीज़न होता है कि क्यों हम ज्योग्राफी से जो है वो शुरुआत करते हैं किसी भी, चाहे हम इंडियन जीके की बात करें चाहे अब हिमाचल जीके की बात करें। क्योंकि जब तक आपको उस एक पर्टिकुलर स्टेट या उस पर्टिकुलर कंट्री का रीजन नहीं पता होगा, ठीक है, उसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की प्रोफाइल क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है ना, वहाँ की लोकेशंस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट आपके जो मतलब प्लेसेस हैं वो क्या हैं। क्योंकि जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगर आप हिस्ट्री सबसे पहले शुरू करेंगे, हिस्ट्री में मान लो आपको बात कर दी त्रिगर्त की, है ना, या बात कर दी आपको सेंज वैली की, या बात कर दी आपको मियार वैली की, है ना। हिस्ट्री में मान लो अगर हमने कहीं पे ये चीज़ें पढ़ ली और आपको यही नहीं पता होगा कि ये वैलीज़ हैं कहाँ पे, इनका मतलब क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है ना, तो वो आपका हिस्ट्री भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है। इससे हमारा क्या होता है, ज्योग्राफी से हमें जो है वो अपने रीजन के बारे में चीज़ें पता चलती हैं, लोकेशन,
प्लेसेस, है ना, एल्टीट्यूड, टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, हर एक चीज़ के बारे में पता चलता है। तो फिर जब हम इसको बाद में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उस टाइम जो है वो हमें ईजी हो जाएगा ये पढ़ना, जब वहाँ पे हम अलग अलग प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हमें वो पता होगा कि ये प्लेसेस कहाँ पे हैं, ये रिवर कहाँ से फ्लो करती है ना। तो इसलिए आज से जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी वाला पार्ट। क्लियर है? सबसे पहला मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है, ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको तो पता है हिमाचल है, हिमाचल की कैपिटल भी पता है आपको, शिमला है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि हिमाचल का टोटल एरिया कितना है, ठीक है। हिमाचल में कितनी रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं, मेजर रिवर्स। मनीषा कितना एरिया है, टोटल एरिया कितना है हिमाचल का? सर 55673 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। टोटल ज्योग्राफिक एरिया ना, जी जी, कितना बताया आपने? 55673। 55673, मतलब किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। और अगर इसी को मैं और ब्रेक करूँ, आपने बोला कि टोटल एरिया 55673 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें से फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया आप कितना बताएंगे? बताएगा कोई? सर हाँ जी, सर 38,947 स्क्वायर किलोमीटर। 38,000 है या 37,000 है? ये सर 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। 37,000 एज पर गवर्नमेंट डाटा जो है वो 37,033 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब हमने तो देखो गवर्नमेंट का याद रखना है ना, किताबों में तो बड़ा दिया होगा, लेकिन अगर मैं आपको गवर्नमेंट साइट से बताऊं तो गवर्नमेंट साइट सर में। हाँ जी, सर ये दिया था जो 948 वाला मैंने बताया, ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में दिया था सर ये। नहीं, हिमाचल के सर्वे की बात कर रहा हूँ ना, हिमाचल के सर्वे में अगर हम बात करें। जी सर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें मेजर रिवर्स की, तो मेजर रिवर्स कितनी है वो आपको पता ही है, किताब 5 है, जी सर। है ना। यस सर। कंचन कितनी रिवर्स हैं जो हिमाचल से ही ओरिजिनेट होती हैं? हाँ जी, कंचन आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, यस सर। मैं कहा आपने सुना नहीं क्वेश्चन मेरा? नहीं सर, क्या बोला आपने? तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी? नहीं सर, कट होके आ रही है। सभी को कट हो के आ रही है? नहीं सर, फिर मैं नो दोबारा सर। कनेक्ट करती हूँ आपको ना, मेरे को ऐसे आवाज़ सही नहीं आ रही आपकी। दोबारा ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, श्वेतक्ष कितनी रिवर्स हैं जो हिमाचल से ही ओरिजिनेट होती हैं आउट ऑफ 5? फिर चंद्रा, भागा, मेजर सतलज, मेजर रिवर्स की बात कर रहा हूँ, चंद्रा भागा तो छोड़ दो, वो एक ही है, चेनाब ही है वो। चनाब, हम्म, रावी, चेनाब, रावी और ब्यास एंड सतलज। नहीं, सतलज तो उधर होती है, तिब्बत में होती है। ब्यास और यही तीन बताएं, रावी, ब्यास, चनाब। ठीक है। और सतलुज कहाँ से होती है, और जो आपकी यमुना है वो वो कहाँ से होती है? मानसरोवर राक्षस ताल से होती है और यमुना? सतलज। यमुना बंदरबोच। ठीक है, कौन सी वो, यमुनोत्री ग्लेशियर से? हाँ। ठीक है।
कंचन अब आ रही है आवाज़ आपको? हेलो सर। अब आ रही है वॉइस आपको प्रॉपर मेरी? हाँ जी, यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी, अब हम इसको आगे जो है वो ज़्यादा इलेबोरेशन के साथ इलेबोरेट करके जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जोग्राफिकल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश की, मैप के साथ मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली, ठीक है, ताकि आपको समझने में जो है वो बिल्कुल आसानी हो। जोग्राफिकल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश की देखो अगर हम बात करें तो जो टॉपोग्राफिकली है, जो एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश है, उसको हमने थ्री जोन्स में जो है वो डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, अब वो 3 जोन कौन कौन से हैं? एक तो आपको पता कि जो आपका आउटर हिमालय शिवालिक वाला, एक आपको पता कि जो आपका इनर हिमालयाज है, और एक आपको पता है जो आपका ग्रेटर हिमालय है। इसके अलावा एक आता है आपका जांस्कर वाला। ठीक है, वो आपका ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन हम उसको जांस्कर रेंज अलग से भी हम उसको जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको भी पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कौन कौन सी जगह से जो है वो घिरा हुआ है, मतलब कौन कौन से अदर स्टेट्स हैं या कौन सी ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है जो हिमाचल के साथ लगता है। तो एक तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर है। अगर देखो आपने देखा होगा एक बार आपके एचएससी के क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि ये स्टेट का कौन सी साइड में हिमाचल जो है वो पड़ता है। अगर देखो हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल के कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस साइड आते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है आपका? कौन सा वाला पार्ट है ये जो आपका एरिया है, ये वाला लद्दाख। लद्दाख तो चलो इस साइड ऊपर को आ गया ना। ये वाला जो पार्ट है ये आपका तिब्बत वाला पार्ट है ना। अब तिब्बत वाला पार्ट कौन सी साइड है? नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शंस भी आपको याद होनी चाहिए। तिब्बत हिमाचल के नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है। अब देखो अगर यहाँ पे आपने बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हिमाचल के नॉर्थ में है, तो हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर के कहाँ पे हुआ? साउथ में। अब मैंने आपको ये दो डिफरेंट लाइंस क्यों बताई? क्योंकि इन्हीं लाइन से जो अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। आपने अगर मान लो पढ़ा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में लाई करता है हिमाचल के, एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट दे दी कि हिमाचल लाइज इन साउथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो अगर आपने उसको समझा होगा तब तो आप ठीक कर देंगे, अदरवाइज रटा होगा तो गलत कर देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा एरिया है? उत्तराखंड वाला। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट। और ये जो पार्ट है ये वाला हरियाणा, ये आएगा आपका साउथ में, और पंजाब आपका आएगा, ये जो पंजाब वाला एरिया ये सारा ये आपका आएगा वेस्ट में। ठीक है, एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूड कितने से कितने तक वेरी करता है हिमाचल का? 350 से लेके 7000 मीटर तक, और इसी 350 से लेके 7000 मीटर को हमने 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलें आगे। यस एवरीबॉडी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल जवाब, कोई डाउट? नहीं सर। चलिए अब आते हैं हम अपने इन टॉपिक्स पे। ठीक है, कि 3 कौन कौन से जो हैं वो आपके पार्ट हैं जिसमें हिमाचल को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ा शिवालिक। ठीक है, अब शिवालिक जो है वो क्या है आपका? आउटर हिमालयन जोन भी है, यानी कि बाहर वाला। अब देखो ये जो दूसरा वाला दिख रहा है ना, आपको मैप दिख रहा है, ये वाला जो है वो आपका कौन सा है? शिवालिक वाला पार्ट है, मतलब आउटर हिमालयन जोन। ठीक है, अब आउटर मोस्ट रेंज जो है दैट इज़ योर शिवालिक रेंज। अब ये सबसे बाद में बनी थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यंगेस्ट हिमालयास, मतलब कि जो आपका यंगेस्ट लैंड फॉर्म है हिमालयास का, उससे भी जो है वो हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो शिवालिक है ये आपका यंग हिमालयाज में जो है वो आता है, उसका पार्ट जो है वो ये रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको और क्या बोला जाता है? मानक पर्वत भी बोला जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कि इसको जो है वो मानक पर्वत भी बोला जाता है। मानक पर्वत का मतलब क्या है? शिव जी की जटाएं, ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो इससे भी जो है वो हम इसको डिफाइन करते हैं कि शिवालिक का मतलब क्या है? ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा, जिसका मतलब मानक पर्वत।
ठीक है। एल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो वेरी करता है। कौन कौन सा एरिया इसमें आएगा, तो पोंटा वाला एरिया, कालाम वाला एरिया जो सिरमौर में है, सोलन में नालागढ़ बद्दी वाला एरिया, ठीक है, बिलासपुर में आपका नैना देवी वाला, ठीक है, और उन्ना की बात करें तो उन्ना वाला लगभग एरिया, कांगड़ा में आपका जो नूरपुर और देहरा वाला एरिया है ये आपका किस में आता है, आउटर हिमालयाज में, यानी कि शिवालिक जोन का जो है वो पार्ट है। नोटेड, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सभी ने, ठीक है। चलें आगे। उसके बाद अब देखो इसमें और जो चीज़ है, बाकी जैसे विड्थ की बात करें तो विड्थ जो है वो आपका 10 किलोमीटर तक, ठीक है, जिसकी रेंज आपकी रहती है 600 मीटर से लेके 800 मीटर तक जो है वो आपकी क्या रहती है, जो मतलब हिल्स हैं आपकी, ठीक है, इस रेंज तक जो है वो आपकी 10 किलोमीटर तक जो है वो चौड़ी मतलब चौड़ाई में जो है वो फैली होती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें एनुअल रेनफॉल, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 1500 mm से लेके 1800 mm तक जो है वो आपको यहाँ पर रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद कि इस एरिया में कौन कौन सी जो है वो आपकी क्रॉप्स जो है वो उगाई जा सकती हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपका कौन कौन सा रहता है, मेज़ यानी कि मक्की वगैरह हो गया, है ना, पैडी धान वगैरह हो गया, ठीक है, कनक वीट जिसको हम बोलते हैं, शुगर केन, पोटैटोज़ या अदर सिट्रस फ्रूट, ठीक है, ये सारे जो है वो यहाँ पे इजीली जो है वो उगाए जा सकते हैं या फिर उगते हैं। डन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको और पता होना चाहिए, ठीक है, एक आपका एक बार क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, कि ये जो है आपका दून्स वाला ठीक है, कि जो आपके दून्स होते हैं, ठीक है, ये मेनली जो है वो आपके कौन से हिमालयन जोन में पाए जाते हैं, ठीक है। दून का मतलब क्या है, जैसे आपने देहरादून पढ़ा होगा, दून का मतलब होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दून होती हैं जो आपकी एलोंगेटेड और टेक्टोनिकली फॉर्म्ड वैलीज होती हैं, जैसे ये वाली वैलीज हैं, ऐसे ऐसे करके आपने वैलीज देखी होंगी, है ना, जैसे आपने देखा होगा सिरमौर वाली क्यारदा दून, ठीक है, नालागढ़ वाला एरिया, सोलन वाला, मतलब क्या है, वो ऐसे स्टीप पहाड़ नहीं है, वो कैसे इस तरह की वैलीज हैं, एलोंगेटेड और टेक्टोनिकली इस तरह की जो है वो वैलीज होती हैं, ठीक है, जो शिवालिक के पैरेलल में जो है वो आपकी क्या करती हैं, मूव करती हैं, रन करती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दून। जैसे कि आपका देहरादून है लेकिन वो उत्तराखंड में आता है, तो अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्या क्या आता है आपका, जैसे सिरमौर का क्यारदा दून वैली है, नालागढ़ वाला है, जसवां नूरपुर है, ठीक है, उन्ना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मेन अगर हम इसकी रेंजेस की बात करें तो 350 मीटर से लेके 700 मीटर तक जो है वो इसकी जनरली क्या रहती है, रेंज रहती है, ठीक है। तो ये दून्स वाला इंपॉर्टेंट है तो ईजी है ना, बस आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपके एक बार एग्जाम में कि दून्स जो है वो हिमालयाज के कौन से रीजन में जो है वो पाई जाती है, यानी कि कौन से पार्ट में पाई जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। शिवालिक रीजन में जो है वो आपकी दून्स जो है वो लोकेटेड होती हैं, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक डन है, ठीक है। फिर ये जो इसकी देखो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ये हम अभी नहीं, ये जब हम अपनी रेंजेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। नाउ कम्स टू लेसर या फिर इनर हिमालयाज, ठीक है। अब देखो लेसर या फिर इनर हिमालयाज जोन जो है, अब देखो यहाँ पर मैप में आइए, सबसे पहले हम मैप में जाएंगे, ये देखो ये आपका आ गया था आउटर वाला पार्ट, अब आता है लेसर या फिर इनर हिमालयाज। तो लेसर इनर हिमालयाज में कौन सा पार्ट आता है, ये वाला जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सारा किस में आता है आपका लेसर हिमालयाज में, जहाँ पर आपकी दो मेन रेंजेस हैं। कोई बताएगा मेरे को कौन कौन सी हैं, इनर हिमालयाज की 2 मेन रेंजेस कौन सी हैं? धौलाधार और पीर पंजाब। यस, धौलाधार एंड पीर पंजाब, ठीक है, ये जो है वो आपकी 2 मेन रेंजेस हैं इनर हिमालयाज की, ठीक है। अब देखो इसको लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, या फिर मिड हिमालयन जोन भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड की बात करें तो 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक जो है वो क्या है, इसका एल्टीट्यूड रहता है,
ठीक है। ये जो जोन है मेनली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमाचल। जैसे मैंने बताया ना कि बाहर वाला आपका वो आ गया, सेंटर में आपका जो है वो कौन सा आ जाएगा, इनर हिमालयस, और उसके ऊपर वाला ये ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, जो हमने अभी मैप में देखा। क्लियर। मेन जो इस जोन में अगर हम बात करें तो किस किस का बना है, ग्रेनाइट एंड क्रिस्टलाइन रॉक का, ठीक है, मेनली जो है। उसके बाद कौन कौन से एरियाज जो हैं वो इसमें पड़ते हैं, तो देखो जैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी का आपका करसोग हो गया, चचियोट हो गया, रेणुका हो गया डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, अपर पार्ट ऑफ कांगड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका अपर पार्ट ऑफ तहसील चुराह ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा, शिमला हिल्स आ गया, ठीक है, पालमपुर वाला एरिया आ गया। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं ये आपके मेनली जो है वो किस में आते हैं, इनर हिमालयाज़ में, ठीक है। अब जो दो मेन रेंजेस थी, जैसे सबसे पहले थी आपकी धौलाधार रेंज। अब धौलाधार रेंज की जब हम बात करते हैं तो धौलाधार रेंज को और क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, वाइट पीक, ठीक है। धौलाधार का जैसे यहाँ पे मतलब ही क्या होता है, ग्रेइश वाइट, ठीक है। और धौलाधार रेंज जो है वो आपकी इनर हिमालयस का भी आउटर मोस्ट पोर्शन है, जो आपकी लेसर हिमालयस हैं उसका भी जो बाहरी एरिया है, बाहरी हिस्सा है, वो आपका जो है वो धौलाधार वाला पार्ट है, ठीक है। कहाँ से कटता है ये भी पता होना चाहिए कि जो धौलाधार माउंटेन रेंज है वो कट कहाँ से होता है, वो ग्रेट हिमालयन रेंज से जो है वो आपका, जैसे यहाँ से अगर आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज जा रही है तो वहाँ से जो है एक पोर्शन आपका कट होता है, जो आपका क्या बनता है, धौलाधार रेंज बनती है। कहाँ से होता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ वाले एरिया से, ठीक है। तो बद्रीनाथ इन उत्तराखंड से, वहाँ से जो है आपकी एक ब्रांच यानी कि टहनी जो है, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं वैसी माउंटेन की ब्रांच जो है वो एक यहाँ से निकलती है ग्रेट हिमालयन रेंज से, जिसको हम क्या बोलते हैं, धौलाधार माउंटेन रेंज। और क्या बोलते हैं धौलाधार को, मौलक पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि और क्या बोला जाता है धौलाधार रेंज को, मौलक पर्वत, ठीक है। और मेनली कहाँ पे लाई करता है ये, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपकी मेनली जो है वो ये फैली हुई है। क्लियर। डन है, ठीक है। उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आपकी धौलाधार रेंज है ये इंटरसेप्ट करती है सतलुज के साथ एट रामपुर बुशहर। ये भी एक बार आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि जो धौलाधार रेंज है वो सतलुज को कहाँ पे इंटरसेप्ट करती है, तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, रामपुर बुशहर में, ठीक है। और ब्यास को कहाँ पे करती है, लारजी में, और रावी को कहाँ पे करती है, साउथ वेस्ट ऑफ चंबा में। ये आपने लिखनी है, मतलब कि धौलाधार रेंज जो है वो कौन सी नदी को कहाँ पर जो है वो टच करती है, इंटरसेप्ट करती है या कट करती है, ठीक है। तो जो धौलाधार रेंज है वो सतलुज को कहाँ पे करती है, रामपुर बुशहर में, ब्यास को कहाँ पे करती है, लारजी में जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, और रावी को कहाँ पे करती है, साउथ वेस्ट ऑफ चंबा। इसका मतलब क्या है कि धौलाधार रेंज आपकी शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा इनसे भी जो है वो पास करते हुए निकलती है, ठीक है। और कांगड़ा वैली जो है वो इस धौलाधार रेंज के कहाँ पे आती है, फुट में आती है, मतलब नीचे लॉन्गिट्यूडनल ट्रफ में जो है वो आपकी कांगड़ा वैली लाई करती है। ये भी लिख लो। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है एक सदर्न बाउंड्री बनाती है और सेपरेट करती है डिस्ट्रिक्ट को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ, यानी कि चंबा और कांगड़ा को कौन सेपरेट कर रही है, आपकी धौलाधार रेंज। लिख लो। और यही धौलाधार रेंज जो है किन्नौर और शिमला के बीच में भी क्या कर रही है, बाउंड्री लाइन बना रही है, और साथ में उत्तराखंड के साथ भी जो है वो हिमाचल को सेपरेट कर रही है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप साथ साथ में लिखते भी जाओ, तो आपके अभी नोट तैयार हो जाएंगे, बाद में आपको फिर दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर साथ में लिख रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली लिख लो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं दी होंगी, जो मैं अपने उससे बता रहा हूँ, अपने अलग मतलब सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो वो भी जो है वो आपका मिक्स मैच होकर एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक डन है। धौलाधार रेंज तक किसी का कोई जवाब, सवाल, किसी का भी कोई क्वेश्चन, डाउट? हाँ जी साकृति। नो सर। सर एक डाउट था सर मेरा। हाँ जी बताओ। सर ये इनर हिमालय जो आई थिंक ग्रेटर हिमालय का नाम है सर।
लेसर हिमालय मिडिल हिमालय को बोलते हैं, और इनर शायद ग्रेटर हिमालय का नाम है। मतलब देखो जो आपका ग्रेटर हिमालयज है ना, अब जो आपकी इनर हिमालय जिसको इसलिए कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है क्योंकि जो आपका ग्रेटर हिमालयन रेंज है वहीं से ही जो है वो ये आपकी ब्रांच धौलाधार की निकलती है ना। तो उस धौलाधार के पर्सपेक्टिव में जो है वो इसको हम कई बार इनर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अदरवाइज जो है जो आपका मेन जो आपकी इनर हिमालय या मेन जो आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंज है वो अलग है, ठीक है। ये आपकी लेसर पार्ट में आती है, मिड हिमालयन रेंज में, ठीक है। इनर हिमालयज इसको हम शिवालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बोलते हैं कि शिवालिक का इनर पार्ट जो है वो आपका ये वाला आता है, लेसर हिमालय या मिड हिमालयन रेंज वाला, ठीक है। तो उस तरह से जो है हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वैसे ग्रेटर हिमालय आपका डिफरेंट है, ग्रेटर हिमालयज आपके अलग हैं, लेकिन जो इसी इनर हिमालयज या इसी लेसर हिमालयज की जो एक रेंज है धौलाधार, ठीक है, वो जो है वो आपकी यहाँ से कटती है, तो इसलिए हम इसको इनर हिमालयज बोलते हैं, ठीक है। तो वो वैसे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है, सिंपल है। आपका ये आउटर आ गया, ये इनर आ गया, ये ग्रेटर आ गया, बस इस तरह से हमने तीन उसमें याद रखना है। क्योंकि देखो अगर एक आपकी आउटर है तो ऑब्वियसली दूसरी कौन सी होगी, इनर होगी ना, और तीसरी कौन सी होगी जो बिल्कुल ही जो है वो अंदर है, जिसको हम ग्रेटर हिमालयज बोलते हैं। तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस इनर का मतलब है कि जो शिवालिक के इनर वाली साइड है, ठीक है। और साथ में इसको इनर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है इट कंस्टिट्यूट ऑफ धौलाधार रेंज, एंड धौलाधार रेंज कहाँ से कट होके आती है, ग्रेटर हिमालयन रेंज से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ को आपने क्लैरिटी के साथ रखना है, ठीक है। डन, ओके सर। हाँ जी, और सभी का क्लियर है? और किसी का यहाँ तक कोई डाउट है? फिर हम आगे पीर पंजाल में चलेंगे। हाँ जी नम्रता, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। क्लियर है। चलिए जी, अब आता है आपका पीर पंजाल रेंज, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पर आपको इस मैप में दिख रहे होगा, दिस इज़ योर पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो ये जो आपकी पीर पंजाल और ये है आपकी धौलाधार रेंज, है ना। अब दोनों कहाँ से कट हो रही हैं, ग्रेटर हिमालयन रेंज से ही कट हो रही हैं, है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो धौलाधार रेंज है ये आपकी आउटर वाली पार्ट में आती है इनर हिमालयस, ठीक है, लेसर हिमालयस के आउटर पार्ट में आती है। और पीर पंजाल जो है वो इनर पार्ट में आती है आपके लेसर हिमालयस या इनर हिमालयस के। तो पीर पंजाल माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो इसका एल्टीट्यूड जो रहता है वो कितना आपका रहता है, 4000 से लेके 5000 मीटर तक का, ठीक है। पीर पंजाल रेंज जो मेनली कहाँ पर आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में रहती है, ठीक है। और सबसे इम्प्रेसिव या सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है आपकी लेसर या फिर इनर हिमालयाज की, ठीक है। और सबसे मेन क्वेश्चन जैसे आपने धौलाधार में पढ़ा था कि वो कहाँ से जो है वो कट होकर आती है ग्रेटर हिमालय से, ठीक है। वैसे ही आपने जो है इसका भी याद रखना है कि पीर पंजाल कहाँ से बाइफरकेट होती है, ग्रेटर हिमालय से, जो आपका बैंक है रिवर सतलुज का, ठीक है। जहाँ पर आपका रिवर सतलुज का बैंक है वहाँ से जो है ये आपकी बाइफरकेट होती है ग्रेटर हिमालयन रेंज से, ठीक है। एंड इट पार्ट बिटवीन रिवर चेनाब ऑन वन साइड एंड ब्यास एंड रावी रिवर ऑन द अदर साइड, ठीक है। अब जहाँ से कट होके आती है वहाँ पे एक साइड जो है वो आपकी चेनाब नदी है और दूसरी साइड ब्यास और रावी नदी है, ये आपने पता होना। जैसे यहाँ पर देखो ये पीर पंजाल रेंज है ना, ये कहाँ से कट होती है, ये होती है जो यहाँ पे सतलुज का बेसिन है, ठीक है, रिवर सतलुज का जो बैंक है, ठीक है। और जब ये ऐसे कट होती है तो एक साइड जो है वो इसके चेनाब नदी है और दूसरी साइड आपकी ब्यास और रावी नदी है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और क्या करती है पीर पंजाल रेंज, ये आपकी कुल्लू वैली को लाहौल वैली से सेपरेट, ये देखो ना, ये आपकी पीर पंजाल रेंज है, इस साइड आपकी लाहौल वैली है, इस साइड आपकी कुल्लू वैली है। तो और मतलब क्या है कि ये लाहौल वैली को कुल्लू वैली से भी जो है वो सेपरेट करती है, क्लियर। और फिर श्रीखंड के साथ मर्ज हो जाती है ये, ठीक है, कहाँ पे, ईस्ट ऑफ कुल्लू,
ये कुछ की पॉइंट्स हैं। क्लियर है? हाँ जी, डन यहाँ तक। अब आता है आपका ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है आपका हिमालयन रीजन का। ठीक है, अगर हम टॉपोग्राफी ऑफ हिमाचल की बात करें तो आपका आता है अभी ग्रेटर हिमालयाज या एल्पाइन जोन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मेन अगर हम इसकी बात करें तो जो 4500 मीटर से अबव है, ठीक है, वो सारा आपका किस में आता है? ग्रेटर हिमालयाज का ही पार्ट है, ग्रेटर हिमालयाज में ही आता है। ठीक है, और कहाँ से रन करता है ये? ईस्टर्न बाउंड्री, ये देखिए, ये है आपका ग्रेटर हिमालयन रेंज, दिस वन। तो ये आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंज है। ठीक है, और कहाँ से कट होती है? सतलुज वाली साइड, यहीं से जो है वो आपकी सतलुज भी जो है वो हिमाचल में, इंडिया में कहीं से एंटर करती है। ठीक है, और इधर से ही जो है वो आपकी यहाँ पे सतलुज भी इसको क्रॉस करके आती है। ठीक है, मतलब सतलुज इस ग्रेटर हिमालयन रेंज को क्रॉस करती है। ठीक है, जैसे यहाँ से मान लो कि सतलुज ने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। ठीक है, तो वही रेंज है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो कि आपके कहाँ पे है? सबसे इनर पार्ट में है। ठीक है, अगर हम टॉपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश जब पढ़ते हैं तो सबसे अंदर वाली जो साइड है वो आपकी आती ग्रेटर हिमालयाज की। और क्या करता है? ठीक है, ये जो है वाटर को भी डिवाइड करता है, चिनाब नॉर्थ की साइड में और ब्यास एंड रावी साउथ की साइड में। वही चीज़ जो आपकी पीर पंजाल में है। ठीक है, एक साइड चिनाब है, दूसरी साइड ब्यास और रावी है। कौन कौन से एरिया कवर करती हैं? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पांगी तहसील ऑफ चंबा और लाहौल एंड स्पीति का कुछ एरिया। यहाँ पर जो है वो आपकी मेनली जो है वो ग्रेटर हिमालय रहती है। इसके अलावा एक लाइन और आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, और सबसे मेन बात, ग्रेटर हिमालयज और पीर पंजाल आपकी मिलती कहाँ पे है? जो ये आपका है ना ग्रेटर हिमालयज और पीर पंजाल जहाँ पे मिल रही है, इसका नाम क्या जगह का? दियो टिब्बा। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है पहले, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपका दियो टिब्बा है, ठीक है, ये आपका है ग्रेटर हिमालयज और पीर पंजाल जो है वो यहाँ पर आपकी मिलती है। इसके अलावा एक और लाइन आपने याद रखनी है कि ये जो है सेपरेट करता है, और किस किस को सेपरेट करता है? स्पीति एंड ब्यास रिवर का जो ड्रेनेज है उसको भी सेपरेट करता है। लिख लो कि इट ऑल्सो सेपरेट स्पीति एंड ब्यास रिवर, ड्रेनेज ऑफ स्पीति एंड ब्यास रिवर। डन। यहाँ तक डन है। लास्ट जो आपका आता है, ठीक है, वो आता है जांस्कर रेंज। हालांकि जांस्कर रेंज भी जो है वो किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालयस का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो जांस्कर रेंज जो है इसको हम और क्या बोलते हैं? ये हम बोलते हैं कि इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ ट्रांस हिमालयस की। ट्रांस हिमालयस की भी जो है वो एक तरह की ये ब्रांच है, जो कि क्या करता है? स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से जो है वो सेपरेट करता है। ये दिख रहा है आपको, देखो जांस्कर रेंज ये बिल्कुल कॉर्नर में है। ठीक है, तो स्पीति वाला एरिया और किन्नौर वाले को तिब्बत, यहाँ पे क्या है? तिब्बत है, तो तिब्बत को जो है वो इसके साथ सेपरेट करता है। मेनली स्पीति और किन्नौर में जो है वो जांस्कर रेंज आपकी लाई करती है, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट रेंज है ये, हिमाचल प्रदेश की सबसे ईस्टर्न मोस्ट रेंज है। और इसी रेंज में जो है वो हिमाचल का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो बिलोंग करता है, जिसका नाम है शिल्ला, और दूसरे नंबर पे आता है रियो पुरगिल। ठीक है, तो ये दो जो है वो आपके हाईएस्ट पीक हैं। ठीक है, जो आपके हिमाचल के हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है, इसको याद रखना। वैसे तो हम जब पीक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे पीक्स की बात करेंगे, लेकिन कई बार उसका रीजन भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे लाई करता है। तो शिला जो हिमाचल का हाईएस्ट पीक है, और दूसरे नंबर पे आता है रियो पुरगिल, ये आपके जांस्कर रेंज में ही, यानी कि ट्रांस हिमालयस में ही जो है वो लाई करता है। डन है? यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सिर्फ 5% ही ऐसा एरिया है जो कि कल्टीवेशन के लायक है। ठीक है, अदरवाइज मेनली आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे ग्लेशियर्स और बर्फ पहाड़ी मिलेंगे। लिख लिया? यहाँ तक डन है सभी का? यहाँ तक क्लियर है? बताओ भाई।
यहाँ तक क्लियर है सभी का? यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे फिजियोग्राफिकली डिवीजन, जो आपको इस नोट्स में नहीं है इसलिए मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। छोटा सा टॉपिक है, आपके मेंस में जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है। फिजियोग्राफिकली हिमाचल, ठीक है, या फिजियोग्राफिक हिमाचल या फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फिर चले आगे फिजियोग्राफी वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, फिजियोग्राफी के बाद जो है फिर हम कल जो है वो रिवर वाला पार्ट शुरू करेंगे, ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल, जो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हिमाचल है उसको सॉरी जो हिमालयाज़ है ना, ये शायद आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हिमालयाज़ को और क्या बोला जाता है? वेदर मेकर ऑफ एशिया भी बोला जाता है, वेदर मेकर ऑफ एशिया, लिख लो इसको। उसके बाद यहाँ मैं खाली स्पेस देखता हूँ, वहाँ पे आपको फिजियोग्राफिक बताता हूँ, यहीं बता देता हूँ, ठीक है। देन फिजियोग्राफी ऑफ एचपी, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमाचल। टोटल 5 जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। कौन से जोन में? 5 मेजर जोन में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले वेट सब टेम्परेट जोन। कोई मेरे को बताएगा ये कौन सा जोन है और कौन सा एरिया जो है वो इसमें आता होगा? एज पर इट्स नेम, वेट सब टेम्परेट जोन, बताएगा कोई? पालमपुर और धर्मशाला। पालमपुर, धर्मशाला। वेट सब टेम्परेट जोन का मतलब क्या है? कौन सा जोन होता है ये? हाँ जी, वेट सब टेम्परेट जोन का मतलब क्या है? बताएगा कोई? सर जहाँ मोस्टली ज़्यादा जो ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया होता है सर, वो ठंडा एरिया होगा। ठंडा एरिया, आर यू श्योर? तो जहाँ पे मिड लैटिट्यूड्स में हाई रेनफॉल होता है। हाई रेनफॉल बोला, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वो एरिया जो वार्म भी रहता है, वो एरिया जहाँ पे आपकी ह्यूमिडिटी या ह्यूमिड समर्स भी होती हैं, जो आपका वेट विंटर्स वाला एरिया हो गया, ठीक है। और साथ में आपकी एलिवेशन जो है वो आपका थोड़ा सा हायर भी रहता है। हायर एलिवेशन मतलब इतना हायर नहीं, बट हायर एलिवेशन टेम्परेट रीजन के हिसाब से जो हायर एलिवेशन है वो भी इसमें जो है वो लाई करता है, ठीक है। तो वो होता है आपका मेनली वेट सब टेम्परेट जोन। अब कौन कौन से एरियाज में आएगा? जैसे आपका पालमपुर है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ चंबा, सम पार्ट ऑफ चंबा, ठीक है, जैसे आपका डलहौजी वाला जो एरिया आ गया थोड़ा बहुत। देन उसके बाद धर्मशाला, ये जो है मेनली आपके एरियाज, बाकी जोगिंदरनगर वाला एरिया भी है, ठीक है। तो ये जो मेन एरिया है ये आपके किस में आते हैं? वेट सब टेम्परेट जोन में। डन? तो वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? आ रही सर। आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। मनीषा अब आ रही है? सर आ रही है। चलिए, वेट सब टेम्परेट जोन के बाद कौन सा आता है आपका? नेक्स्ट लिखो, सेकंड वाला, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन का मतलब, एक तो आपने पढ़ा ना वेट सब टेम्परेट जोन, अब है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। व्हाट इज ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन? जहां पे आपका क्या हो रहा है?
कि धूप निकल रही है तो गर्मी भी हो रही है, मतलब कि टेम्परेचर राइज भी कर रहा है, ह्यूमिडिटी भी हो रही है। लेकिन जहाँ पे अगर ठंड हो रही है, विंटर हो रही है, तो बिल्कुल कोल्ड एंड माइल्ड विंटर्स जो हैं वो आपकी रहती हैं। लेकिन समर्स हैं तो ह्यूमिड समर्स भी आपको देखने को मिलेगी। और कौन कौन से एरिया आता है इसमें, जैसे कुल्लू वाला पार्ट आ गया, शिमला वाला कुछ पार्ट आ गया, मंडी वाला आ गया, सोलन का आ गया, चंबा वाला कुछ पार्ट आ गया, कांगड़ा वाला कुछ पार्ट आ गया और सिरमौर वाला कुछ पार्ट आ गया। ये होता है आपका ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। तीसरा आता है ड्राई टेम्परेट जोन। थर्ड इज ड्राई टेम्परेट जोन। क्या होता है ड्राई टेम्परेट जोन? अब ड्राई टेम्परेट जोन का मतलब क्या है, बताओ क्या समझते हैं? ड्राई जहाँ पे क्या है, सूखा है, बारिश कम होती है। नो प्रेसिपिटेशन। हाँ जी, सर नो प्रेसिपिटेशन। हाँ, नो प्रेसिपिटेशन, या बोल सकते हैं वेरी लो प्रेसिपिटेशन, है ना। जो ड्राई, मेनली ड्राई टेम्परेट जोन है। अब देखो इसका भी कारण होता है, इसका भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि क्यों वो एरिया जो है वो ड्राई है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें तो कौन सा एरिया जो ड्राई टेम्परेट जोन में आता है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति आ गया, लिख लो लाहौल स्पीति, ठीक है। पांगी एरिया ऑफ चंबा, और उसके बाद किन्नौर वाला एरिया। अब मेरे को कोई बताएगा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं होती है? सर Due रेन to the शैडो एरिया बन हाँ जी, रेन शैडो एरिया बनता है वहाँ पे। यस, रेन शेडो एरिया जो है वो आपका बनता है। कौन सी वाली साइड? हिमालयाज की इस तरफ ना, उस तरफ कौन सी तरफ? बताओ। लाहौल स्पीति की तरफ। लाहौल स्पीति की तरफ। डाउनवर्ड या अपवर्ड? अपवर्ड। देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, देखो ड्राई टेम्परेट जोन है ना, तो ड्राई टेम्परेट जोन क्यों है ना, ड्राई टेम्परेट जोन है हिमालयाज की वजह से। अब हिमालयाज क्या है, अब बड़े बड़े ग्रेटर हिमालयाज हैं। अब जैसे ये हिमालयाज वाला पार्ट है, जैसे ये हिमालयाज है, ठीक है, यहाँ से मान लो क्लाउड्स आ रहे हैं, रेनी क्लाउड्स आ रहे हैं, तो जब वो इस हिमालयाज में टकराएंगे तो यहीं पे जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। लेकिन जो ये बैक वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेन शेडो बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेन शेडो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे रेन शेडो बन गया, मतलब यहाँ पे बारिश वाले क्लाउड्स पहुँचे ही नहीं, तो यहाँ पे सूखा रह गया, यहाँ बारिश हुई नहीं। और ये कौन सा एरिया है आपका, ये एरिया है आपका किन्नौर वाला, सम पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति एंड पांगी ऑफ चंबा। क्लियर? तीन चीज़ें क्लियर? आगे चलें। चौथा आता है आपका, ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, फोर्थ लिखो आप, राइट डाउन। फोर्थ वन आता है आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। व्हाट इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन? कौन सा होता है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का मतलब जो क्या रहता है आपका, ठंडा या जहाँ गर्म? पे सर हॉट और ह्यूमिड, मतलब बहुत हॉट समर्स होंगे और बहुत माइल्ड विंटर्स हाँ, होंगे। जहाँ पे आपके हॉट बात समर्स एंड माइल्ड टू कूल विंटर्स, ठीक है। तो कौन कौन सा एरिया आएगा आपका हॉट वाला? ह्यूमिड में दो होते हैं, देखो फोर्थ वाला ये है, फिफ्थ वाला आएगा आपका सब ह्यूमिड, है ना। अब ह्यूमिड की बात करें तो जहाँ पर आपका क्या है, हॉट समर्स टू माइल्ड टू कोल्ड विंटर्स, जैसे कि आपका मंडी आ गया, आपका नाहन वाला एरिया आ गया, आपका नूरपुर वाला एरिया आ गया, नालागढ़ वाला एरिया आ गया, है ना। फिफ्थ वन आता है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन।
सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या है बताएगा? एक्सेस हीट। सब ह्यूमिड मतलब कि एकदम हॉट ह्यूमिड समर्स, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपका क्या रहता है, ज़्यादा भी चला जाता है, ठीक है, 40 डिग्री तक, 40 अबव भी आपका जो है वो टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। आजकल तो आप देखोगे तो ह्यूमिड या फिर ये वेट टेम्परेट में भी पहुंच जाता है 40, क्योंकि इतना ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। लेकिन जो एक्चुअल में डिफाइन किया गया तो सब ह्यूमिड के लिए है ना। तो सब ह्यूमिड में कौन कौन सा एरिया आता है आपका? जैसे उन्ना है ना, एक्सट्रीमली हॉट, पौंटा साहिब है सिरमौर वाला, इंदौरा वाला पार्ट है कांगड़ा का, है ना। ये कुछ ऐसे पार्ट है, कुछ सम पार्ट ऑफ हमीरपुर आप बोल सकते हैं, ठीक है, सम पार्ट ऑफ सोलन आप बोल सकते हैं। तो ये आपका किस में आता है? सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। क्लियर? हाँ जी, डन है। यस यस सर। यस यहाँ तक क्लियर है सभी का? ठीक है, तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन भी हमारी कंप्लीट होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, कोई मुझे बताएगा कि एवरेज रेनफॉल कितनी है हिमाचल की? एवरेज सर रेनफॉल 1200 पॉइंट सर 152 सेंटीमीटर। कितना? 152 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हैं एग्जैक्ट 152, मतलब 150 to 160 सेंटीमीटर तक जो है वो आपका रहता है, जो एवरेज एज पर गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप ऐसे कहीं सर्च करोगे तो विकीपीडिया में आपको 125 सेंटीमीटर के आसपास बताएगी, जो इतनी फिजिबल नहीं है। हमें अपने वो देखनी है जो हमारा गवर्नमेंट डाटा के अनुसार है। तो गवर्नमेंट डाटा के अनुसार जो है वो हमारा 150 से 160 सेंटीमीटर जो है, मतलब अब तो नियर बाय 160 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं पिछले 1-2-4 सालों से, कि 160 सेंटीमीटर जो है वो एवरेज रेनफॉल है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? धर्मशाला में। धर्मशाला में अप्रॉक्सीमेट 350 सेंटीमीटर तक, 340 to 350 सेंटीमीटर जो है वो आपकी धर्मशाला में हाईएस्ट होती है। और सबसे लोएस्ट कहाँ पे होती है? ड्राइएस्ट प्लेस हिमाचल का, हाँ कौन सी? स्पीति। स्पीति। स्पीति जो है वो आपका ड्राइएस्ट प्लेस है हिमाचल का, ड्यू टू रेन शेडो, जो मैंने अभी आपको बताया। डन यहाँ तक? यस सर। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी का? अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताएगा कोई एरिया वाइज? हमीरपुर। 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 टोटल एरिया का कितने % हमीरपुर कंस्टिट्यूट करता है बताओ? सर 2%। 2 पॉइंट, हाँ मतलब 2% बोल सकते हैं। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 2.01%, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। कितना, कितने %? 24.8%, ठीक है, गुड। अच्छा, कोई बताएगा हिमाचल का जो टोटल एरिया है उसमें से कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है आपका शेड्यूल्ड एरिया में आता है, मतलब ट्राइबल एरियाज में आता है, शेड्यूल्ड एरिया में आता है? बताओ। सर 23,000 और 24,000 के बीच बीच में है। ठीक है, 23,655 स्क्वायर किलोमीटर वाला जो एरिया है ये आपका शेड्यूल्ड एरिया में आता है। इसको लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। आजकल आपने देखा होगा पेपर में फैक्चुअल चीज़ें ही ज़्यादा पूछ रहे हैं आपके। चलो, वैसे तो हम ये आगे भी पढ़ेंगे लेकिन ऐसे जनरली सवाल है कि जब हिमाचल बना था, ठीक है, 1948 में, उस टाइम हिमाचल का एरिया कितने किलोमीटर का हुआ करता था, कितने स्क्वायर किलोमीटर का था? सर 27 और 28,000 के बीच में था।
27169। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी का? हाँ जी, याद रहेगा जो पढ़ा यहाँ तक?